उसमें आपको अवॉइड करना है, तो उसमें फॉरेक्स फैक्ट्री आपने जो है वो यूज करनी है। ठीक है, ओके। तो मैं आपको उसके बारे में दिखा भी देता हूँ कि कहाँ से आपने जो है वो नजर आ रहा पेज मेरा? जी आ रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉरेक्स फैक्ट्री सबने लिख ली है? हाँ जी लिख लिया। ठीक है, जी फॉरेक्स सर। फैक्ट्री पे आके सबसे पहले आपने कैलेंडर पे आ जाना है। ठीक है, अब कैलेंडर पे आने के बाद ठीक है, दो तीन चीजें हैं इसमें। अब हमने जो देखनी है, एक तो हमारे पास ये येलो कलर है। ठीक है, येलो कलर की जो न्यूज है ना, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, ओके। उसके अंदर एक आपने ये करना है कि ऑल डे आपके पास लिखा हुआ है कि हॉलीडे है बैंक, किसमें? जीबीपी। तो जीबीपी के पेयर में आपने ट्रेड नहीं करनी। जिस दिन उसका हॉलीडे हो, बैंक हॉलीडे हो, उसमें आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, जिस भी बैंक में हॉलीडे है, यूरो में भी है, यानी इंग्लैंड के अंदर उस दिन छुट्टी है। ठीक है, तो आपने ये जो दो पेयर हैं, जीबीपी और यूरो, इसमें जो है आपने ट्रेड नहीं करनी पूरा दिन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप देख लेना बेशक, आप मंडे को मार्केट ओपन होती है, मार्केट में देखना वॉल्यूम ही नहीं होगा, कैंडल छोटी छोटी बन रही होंगी, आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि क्या बन रहा है क्या नहीं। ठीक है, ओके। ये अब मैं आपको सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस से शुरू कर रहा हूँ, बेसिक से। ठीक है, ये आपने एक चीज अब ये करनी है कि हॉलीडेज वाले पेयर्स के ऊपर आपने नहीं करनी। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये जो पेयर्स आ रहे हैं, ये वाले, अब मंगल वाले दिन आ गए हैं, वेडनेसडे को। ये तीन जो है, इसमें यूएसडी में तीन न्यूज आ रही है, ये बड़ी हाई इम्पैक्ट की न्यूज है, और इनका टाइम आपने जो है यहाँ पे जाके सेट कर लेना है अपनी कंट्री के साथ। यहाँ पे जाके एक दफा आप टाइम सेट कर दोगे, तो वो आपके जो है टाइम के मुताबिक जो है वो ये न्यूज शो करेगा। अब मेरे पास जो है, प्लीज माइक बंद कर दे जिसका भी ओपन है। तो मेरे टाइम के मुताबिक मंगल वाले दिन जो है 5:30 बजे ये न्यूज आ रही है, तो मैं इससे आधा घंटा पहले, 5 बजे से लेके 6 बजे तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है किसी टाइम भी हाई वॉल्यूम आ सकता है, मैं लॉस में जा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये होती है मीडियम इम्पैक्ट, इसमें खैर है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें नॉर्मली चल रही होती है, लेकिन अगर चाहते हो तो इसमें भी अवॉइड कर लो। ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं, इनको आपने अपने दिमाग में रखना है कि एक दफा रोज जाके आपने कैलेंडर को देखना है, रोजाना जाके आपने देखना है कि आज कोई न्यूज तो नहीं आ रही, न्यूज आ रही है तो आपने उन पेयर्स पे अवॉइड करना है। दूसरा, बैंक हॉलीडे है, उस पेयर के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी, अगर उसके ऊपर आप ट्रेड करोगे आप लॉस में जाओगे। ठीक है, क्योंकि बैंक हॉलीडे की वजह से यूरो, ये जीबीपी, जितने भी ये पेयर्स हैं, इसके किसी भी पेयर के साथ इन्फेक्ट हो रहे हैं, यूएसडी के साथ है, ऑड के साथ है, तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है, ये बात नोट कर लो एक। न्यूज लाजमी चेक करनी है, और मैंने आपसे पूछना है सबसे कि क्या चल रहा है आज। दूसरी दूसरी बात जो ये है कि लोग अक्सर गलती करते हैं कि सुबह में बैठे और यूरो यूएसडी पे जाके ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात ये भी याद रखनी है कि यूरो यूएसडी के ऊपर आपने सुबह मॉर्निंग में बैठे हुए हो तो यूएसडी वगैरह में आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अब ये देखो, अगर आप सुबह फॉर एग्जांपल 9 बजे बैठे हो, 9 बजे बैठे हो, तो ये देखो 9 बजे कौन सी मार्केट्स ओपन है। ठीक है, सुबह 9 से लेके तकरीबन आप 11 बजे तक बैठे हो, तो कौन सी मार्केट ओपन है? आपने सिडनी एयूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एयूडी, टोक्यो जेपीवाई, ठीक है, इनके ऊपर ट्रेड करनी है, क्योंकि इनके बैंक ओपन है
तो आपको एक अच्छा वॉल्यूम मिलेगा, आपको एक अच्छी ट्रेड करने को मिलेगी, और उस मार्केट में तेजी होगी, आपको समझ आएगी कि मार्केट किस तरफ जा रही है और किस तरफ नहीं जा रही। दूसरा, जब आप 1 बजे ये लूप जो बन रहा है कि टोक्यो और लंदन मार्केट ओपन होगी, तो आप 1 बजे बैठो, तो 1 बजे से लेके जो है 5 बजे तक जो है आप JPY और यूरो में कर सकते हो, या GBP भी कर सकते हो। तो इनको अपने ध्यान में रखना कि ये अब जो है मार्केटें ओपन है। जब 5 बजेंगे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, क्योंकि मेरा सेट है, आप अपने टाइम के मुताबिक यहाँ से जाके सेट कर सकते हो, तो आप जो है 5 बजे के बाद इन दो पेज के ऊपर करो। ठीक है, आप मार्केट देख लो, इसमें दी हुई है मार्केटें कौन सी किस टाइम पे ओपन है, तो आपको एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, आपको एक अच्छी ट्रेड करने को मिलेगी। ठीक है, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, शायद कुछ लोग जो है इसमें बोर हो रहे हो कि यार समझ नहीं आ रही, जिनको पहले पता है इन चीज़ों का उनको शायद ये मेरा टॉपिक बोर लग रहा हो, लेकिन आगे जाके ये आपको बड़ी हेल्प करेंगी ये चीज़ें। क्योंकि लोग अक्सर यही गलती करते हैं, सुबह बैठे यूरो USD पे जनाब कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम लोग लॉस में जा रहे हैं, मार्केट में मूवमेंट नहीं है। हमें चाहिए कि हमने यहाँ पे ट्रेड ओपन की और कम से कम इतने मार्जिन से विन करें हम लोग। ठीक सर है, एक क्वेश्चन। 3 4 जी बोले। सर ये आपने जो बताया कि सिडनी और टोक्यो का, जी अगर हम इनको, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनके पेयर्स कौन से हैं? यार, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कौन सा इस्तेमाल होता है, करेंसी कौन सी AUD। इस्तेमाल होती है? AUD इस्तेमाल होती है टोक्यो में, जापानीज तो येन। टोक्यो का नहीं पता सर। सर जापानीज येन जेपीएम JPY। जी अच्छा, जी जी। ठीक है, ये लिखा हुआ है JPY ये। ब्रो चेक कर ठीक है, सकते हो गूगल अब पर। इसको, अब JPY को आप यूरो के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अब JPY जी के साथ मॉर्निंग में बैठे हो तो GBP के साथ भी कर सकते हो आप ट्रेड। लेकिन इनमें यस। वॉल्यूम जो है वो एक साइड पे ज्यादा होगा, एक साइड पे कम होगा, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको क्या है कि वॉल्यूम एक साइड पे कम और एक साइड पे ज्यादा मिलेगा। हेलो ज्यादा सर। जापानीज मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होगी या नीचे की तरफ भी आ रही होगी, तो उसमें पावर होगी क्योंकि उसके मार्केट और बैंक ओपन होंगे। ठीक है, ठीक है हेलो। सर। सही है, समझ आ गई अब? तो यहाँ से जी जी जाके सबसे पहले जब आपने इस पेज पे आना है, यहाँ से जाके अपना टाइम सेट करना है। ठीक है, अभी मेरा देखो टाइम सेट हुआ हुआ है, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे वो एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन लाइन आ रही है, तो ये खुद आपको बता रही है कि इस टाइम मार्केट कहाँ पे है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लाइन आ रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट इस टाइम यहाँ पे है, तो आप किस पे ट्रेड कर सकते हो? यूरो USD पे कर सकते हो। ठीक है, इस पेयर को इस पेयर के साथ मिला के कर सकते हो। लेकिन ये जो बेस्ट टाइम होता है 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। ठीक है, ये बेहतरीन टाइम होता है कि इसमें बैंक खुले होते हैं और अच्छी खासी ट्रेड हो रही होती है यहाँ पे, तो आप इजीली मार्केट को देख के आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, अगर आपको मार्केट का पता है। अगर आप मार्केट में पुराने हो, आपको मार्केट का पता है, एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ से सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक अगर आप बैठे हुए हो, यानी अगर आप 11 बजे से 12 बजे से लेके आप लंदन सेशन अगर करते हो तो 3 बजे तक भी बैठे हुए हो, तो एक अच्छा यानी ट्रेड आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 3 बजे से 4 बजे तक आपको वॉल्यूम कम मिलेगा, लेकिन मार्केट चल रही होती है। ठीक है, लेकिन 5 बजे से लेके 9 बजे तक एक दबा के मार्केट चलती है, जिसमें आपको जो चीज बताऊंगा उसकी आपको एग्जैक्ट समझ आएगी। बेशक पूरा दिन बैठ के ट्रेड न करो। ठीक है, हेलो सर, मेरा मनी एक क्वेश्चन है। मैनेजमेंट। जी जी। हाँ, तो मतलब 5 बजे से लेके 9 बजे तक कौन सा पेयर मतलब अच्छा रहेगा, ये पूछ रहा है। लंदन GBP, ये GBP लिखा हुआ है, GBP USD, और कैनेडियन डॉलर भी चल जाएगा उसमें, और यूरो भी चलेगा उसमें। यूरो USD, GBP USD, ये जो पेयर लिखे हुए हैं ना, ये हाँ। ये दोनों, ये एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश पाउंड के साथ कर लो, अमेरिकन डॉलर के साथ कर लो, ये पेयर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक। पाउंड भी चलता है और लंदन के अंदर पाउंड भी चलता है और यूरो भी चलता है, तो ये दोनों में ट्रेड हो रही होती है। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है, कोई थोड़ी सी नेट से भी सर्च कर लेना कौन कौन से टाइम किस किस टाइम ओपन होते हैं कंट्रीज के। ठीक है, तो उन कंट्रीज पे थोड़ा सर्च करना वो किस टाइम, उनका टाइम और हमारे टाइम में कितना फर्क है।
ठीक है, तो उसको देखने के लिए कि आप पाकिस्तान में जैसे +5 है, ठीक है, यूएस +5 चलता है टाइम का, यानी 5 घंटे जो है हम आगे हैं या पीछे चल रहे हैं। तो इसी तरह जो है इंडिया जो है वो 4:30 होगा, 4.5 होगा, और ठीक है, क्योंकि आधा घंटा पाकिस्तान से जो है वो पहले अब आपका टाइम आता है। जैसे मेरे पास अभी 10:15 हो रहे हैं, तो आपके पास 11:15 हो रहे होंगे तकरीबन, इसी हाँ तरह। हाँ तो ये आपने अपना जब यहाँ पे टाइम सेट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके जो टाइम है वो सेट हो जाएंगे इस वेबसाइट की। तो इस पे जाके आपने सबसे पहले न्यूज में जाके देखना है, तो मार्केट का तो आपने जाके एक दफा देखा तो आपको ये सारा समझ आ जाएगी। ये ऐसा ऐसा प्रैक्टिस के साथ होता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आए, लेकिन न्यूज आपने हर हाल में सुबह देख के एक पेज के ऊपर लिख लेनी है कि यार आज इस जगह पे न्यूज आ रही है, तो उस टाइम पे मैंने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ओके। ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ये बहुत ज़रूरी है देखना। और ये देखे बगैर अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको किसी टाइम न्यूज़ आएगी पता ही नहीं चलेगा। आप अगर रियल मनी पे कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली आप जो है सीधा सीधा लॉस में चले जाओगे, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक था फंडामेंटल का, ठीक है। अभी हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में यूँ समझ लो कि मैं भी अभी बच्चा हूँ, ठीक है। 5 साल मुझे भी हो गए इस फील्ड के अंदर। तो समझ लो मैं भी अभी बच्चा हूँ। इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड है कि ये आती है, जितना एक्सपीरियंस आपका होता जाएगा, जितना आप इसमें पुराने होते जाओगे, तो आपको खुद ब खुद आहिस्ता 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 पता चलता जाएगा कि यार नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है। पढ़ा हमने भी है, लॉस हमने भी की है, ये नहीं कि हम भी पहले दिन आए तो बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए हैं। तो बैक हिस्ट्री कोई नहीं देखा, एक सक्सेसफुल बंदे की ना बैक हिस्ट्री कोई नहीं देखता। बस ये देखते हैं कि यार इसके पास इतना पैसा आ रहा है, बस। लेकिन उसकी बैक हिस्ट्री कोई नहीं देखता कि उसने बैक में क्या किया है, कितनी मुश्किलात उसने देखी है। तो सारा कुछ देखा है। एक बात याद रखना, अगर इस फील्ड को पकड़ा है ना तो छोड़ना नहीं कि यार साल हो गया मैंने कुछ कमाया नहीं तो मैं इस फील्ड को छोड़ दूं। वो आपके लिए तो समझ लें आप टाइम जाया करेंगे। अगर आपने छोड़ना है तो अभी छोड़ दें। जैसे अभी एक भाई बता रहा था मुझे कि मैंने बीच में इसको छोड़ दिया था, तो वो जो उसने छोड़ा है ना वो उसको सारा बीच में से भूल गया होगा कि मैंने किया क्या था, ठीक है। तो ये है कि रोज जब आप मार्केट को देखोगे, मैं आपसे जो अभी करवाऊंगा ना सारा, मैं आपसे ट्रेड नहीं करवाऊंगा शुरू में। मैं सिर्फ आपको बोलूंगा कि मार्केट को बैठ के देखो, सिर्फ मार्केट को वॉच करो कि मार्केट ऐसे चल रही है, चलने दो उसको। अगर यहाँ से नीचे आ रही है जाने दो उसको, सिर्फ देखो कि वो आपने पॉइंट सिर्फ नोट करना है कि इसको इसने ब्रेक किया तो ये इतना नीचे क्यों आई है, ठीक है। वो पॉइंट आपने नोट कर लेना है, ठीक है। ओके सर। एक नोटबुक रखो, उसके ऊपर आपने उस पॉइंट को नोट करना है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा यहाँ से दोबारा नीचे आती है कि नहीं। अगर दोबारा नीचे आती है तो ये पॉइंट आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। तो जिन्होंने शोर शॉट्स वगैरह देखी हुई हैं उनको भी मैं हेल्प करूंगा कि यार ये शोर शॉट बनती कहाँ पे है। असल उन्होंने पढ़ाया है, मेरे भाई ने पढ़ाया है कि ये शोर शॉट बनती है, लेकिन असल ये नहीं बताया कि ये बनती कहाँ पे, ठीक है। असल बेसिक नॉलेज के मार्केट जब चल के आती है, मार्केट चलती है, मार्केट चल के कहाँ पे आती है तो ये शोर शॉट बनती है। वो भी आपका क्लियर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जब आप मेरी क्लासेस लेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ क्लियर होता जाएगा कि कैसे मार्केट चलती है। फिर आपको खुद पता चलेगा यार यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। ठीक है सर। यस। ये बेसिक है, और ये बेसिक जो है या तो लिख लेना, ठीक है, या याद कर लेना। ये आपका अपना है, लेकिन जो ये जो बेसिक बताऊंगा सारी मार्केट इसी पे चलती है। मार्केट चलती है 3 किस्म की, सॉरी, मार्केट चलती है 4 किस्म के, ठीक है। मार्केट की जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट इसको मैं लिख देता हूँ। जो मूवमेंट होती है मार्केट की 4 किस्म की होती है, ठीक है। और मार्केट चलती है ऐसे ही है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, सिखाऊंगा भी सही कि मार्केट कैसे चलती है। ये आपने शायद पहले पढ़ा भी हो।
मार्केट इसी तरह चलती है। जी, लोअर लोअर हायर हाई बना के। बोल कोई नहीं रहा, समझ नहीं आ रही लगता है। जी जी, ऐसी बनती है सर। हायर हाई हायर लो और लोअर लोअर हाई लोअर। लोअर लो। मार्केट इसी तरह चलती है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है सर, ऐसे ही चलती है। ठीक है, मार्केट इसी तरह चलती है, तो ये हमारा कौन सा ट्रेंड हो गया? अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया रेंज में। ठीक है, तो इसी तरह जो नीचे जा रही होगी मार्केट, सॉरी, ठीक है, वो इस तरह जा रही होगी। सही है। तो जी मेन टॉपिक ये है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी तो मार्केट ऊपर की एसएनआर जो होती है उसको रिस्पेक्ट नहीं देगी। ठीक है, समझ आई है? हाँ मार्केट सिर्फ उस एसएनआर को जो है रिस्पेक्ट देगी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, जहां से मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे गई, यहाँ पे दोबारा टकराई, फिर जो है मार्केट नीचे आ जाएगी। अभी मेरे पास मैसेज आ गया, अगर बंद हो गई ना, क्या नाम है, ये जूम मीटिंग, तो मैं दोबारा आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। मार्केट जब ठीक है यहाँ से सर। चलती है, ऊपर जाती है, जब नीचे लूप लेने आती है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस को, जब ऊपर जा रही है तो ये नीचे वाली रेजिस्टेंस यहाँ से या यहाँ से रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, मार्केट इसको रीटेस्ट करने आई है, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, हाँ अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, वापस आएगी, यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचेगी या इस पॉइंट पे पहुंचेगी, तो यहाँ से आपने ट्रेड ऊपर की तरफ लेनी है। मैं अभी आपको दो लाइनें बताऊंगा, EMA 20 और EMA 50। ठीक है, मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा, आपने ये भी नोट कर लेना है। और अगर इन दो लाइनों के ऊपर मार्केट ऊपर है तो आपने ऊपर की ट्रेड लेनी है, अगर मार्केट इससे नीचे है तो आपने नीचे की ट्रेड लेनी है। आपने कभी इन लाइनों से अगर नीचे हुई तो आपने ऊपर की ट्रेड नहीं लेनी, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। ठीक है, यस और सर। आपको मैं SNR भी ऐसी बताऊंगा, तगड़ी किस्म की, जो काम करेगी। ठीक है, आज नहीं ठीक। बताऊंगा, SNR के टॉपिक आगे होंगे, लेकिन आज सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट का, कि मार्केट यहाँ से चल रही है, ऊपर जा रही हाँ है, सर। यहाँ से आ रही है, अभी यहाँ पे ट्रेड लोगे SNR के ऊपर, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर जब वापस आएगी, फिर यहाँ से आप जो है दोबारा मार्केट के ऊपर यहाँ से ट्रेड लोगे, जैसे मैं लेता हूँ, आपने मेरी पोस्टें देखी होंगी। ठीक बिल्कुल है, देखिए, ऐसे ही लेते ठीक हैं है, हम्म। आप पहली दफा क्लास ले रहे हो ना, मुदस्सिर भाई ले चुके हैं, इनको पता है कि मार्केट इसी तरह काम करती है। आप। जी। ठीक है, फिर मार्केट वापस आएगी, या यहाँ से इस लाइन से लेगी या इस लाइन से लेगी, दो SNR होती है। ठीक है, यहाँ से जब आएगी, यहाँ पे अगर आपको रिस्पेक्ट देती है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाती, एक उसने टच दिया, एक बॉन्ड, एक उसने टॉप बनाया, फिर दूसरा टॉप यहाँ से बना के वापस आ गई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रिवर्सल आएगा, कि हम लोग कहेंगे रिवर्सल आएगा, तो हमारा जो ये पॉइंट होगा इसको हम नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, कौन सी लाइन बोलते हैं? नेक लाइन। नेकलाइन। नेक लाइन। अब ये है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से जब इसने यहाँ से हायर हाई बनाया, ठीक है, यहाँ पे हायर ठीक लो है। बनाया, जो हमारा आखिरी हायर लो होगा, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी हम नीचे की तरफ नहीं आएंगे। ये हमारी नेक लाइन है, जो आखिरी हायर लो है हमारा, ये हमारी नेक लाइन है। किसी को समझ नहीं आ रही बोले अभी? आ रही है सर समझ। आ आपको रही। आ रही है और आ बाकी सबको आ रही है, जमान नुमान? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है, जब यस। आपका हायर, ये हायर हाई बन गया, ठीक है, ये आपका हायर लो बन गया, जब आपका यहाँ से हायर हाई एक दोबारा ये वाला हायर हाई बनाया, लेकिन मार्केट ने एक नया हायर हाई यहाँ से तो नहीं बनाया, यहाँ से ऊपर गई, नया हायर हाई बनाया ही नहीं उसने, पहले वाले हायर हाई से उसने रिजेक्शन लेके नीचे आई है। तो हमारा ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है हमारा, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग पॉइंट होता है, नेक लाइन जो हमारी, जब तक यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आती
हमारी मार्केट रिवर्स नहीं हुई, हमारी मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, नया हायर हाई भी बना सकती है। ठीक है, ओके हाँ मैं दोबारा क्लियर करके एक दफा मार्केट बताता हूँ। ये हमारा हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हमारा हायर हाई। ठीक है, अब मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो यहाँ पे बनाती है, मार्केट इस हायर हाई से ऊपर ही नहीं जा सकती। ठीक है, मार्केट हम्म नीचे आ जाती है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो हायर लो आखिरी वाला मार्केट ने बनाया था, ये हमारी होगी नेकलाइन। ठीक है, तो ये हमारी नेक लाइन पे आके हो सकता है मार्केट दोबारा हायर हाई बना दे, लेकिन रिवर्स नहीं हुई मार्केट जब तक ये हायर लो को ब्रेक करके नीचे नहीं जाती। ठीक है, जब हायर लो को ब्रेक करके मार्केट अगर नीचे चली जाती है यहाँ से, तो ये हमारा रिवर्सल हो गया। यहाँ पे अब आपके रिवर्सल पैटर्न काम करेंगे। ठीक है, जब मार्केट नीचे जा रही होगी तो हमारे रिवर्सल पैटर्न काम करे। यहाँ पे अभी आपको क्या है कि आप जब यहाँ पे आते हो, आपकी ये SNR है, तो जब मार्केट यहाँ पे आके लगती है, यहाँ पे आपको हैमर रिवर्सल या स्पिनिंग टॉप या कोई रिवर्सल मिलता है, तो फिर आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही या अगर यहाँ पे आके आपको रिजेक्शन मिलती है, आप तो मार्केट देखते हो कि मार्केट यहाँ पे आके स्मॉल होगी, स्मॉल कैंडल्स बना रही है या रिजेक्ट हो रही है बार बार, ये यहाँ पे कोई वीक कैंडल देती है, तो आप इंस्टेंट यहाँ पे ट्रेड लोगे, तो ये जाके ऊपर की तरफ क्लोज होगी। अभी इस चीज को, सिर्फ इस टॉपिक को मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूँ, फिर आपको जो है ना वो समझ आएगी सही कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैंने जी सर। आपको एक पैटर्न बना दिया है सिर्फ, यानी जो अभी ये हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अभी दो मार्केट और बाकी है जो अभी मैंने डिस्कस करनी है। ओके ठीक है, सर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। आ आ रही गई है है? सर समझ ठीक है, आ गई है। अब ये देखो कि मैंने आपको जो समझाया है उसके मुताबिक मार्केट चल रही है, यहाँ पे चल रही है, सारी तकरीबन मार्केट ही इसी तरह चलती है। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये मार्केट का एक अलग पार्ट है, ये वाला, ये मार्केट का एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको अभी बताऊंगा, आपने इस पे टेंशन नहीं लेनी कि सर ने जो बताया है, वो तो सर ने बताया कि मार्केट इस तरह चलती है, ये तो इस तरह नहीं चली, तो ये एक अलग चीज है। ठीक है, ओके ये मार्केट का एक अलग पार्ट है, और ये जो मैंने आपको बताया, ये अभी एक पार्ट में मैं जो है उसमें डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखें जी, मार्केट चल रही है अभी, आपने सबसे पहले EMA 20, ये मैंने दो लाइनें लगाई हुई है, दो लाइनें आपको ग्रीन और रेड नजर आ रही है। ठीक है, हाँ ये देखो, ठीक है, ये नजर आ रही है, इससे जब नीचे मार्केट है तो मार्केट देखो कितनी स्ट्रॉन्ग जा रही है। ठीक है, अगर जिन्होंने SS पढ़ी हुई है तो आप ये देखो कि यहाँ पे SS6 भी बनी है, काम कर रही है इन दो लाइनों के नीचे। ठीक है, यहाँ पे हाँ आपकी SS1 टाइप, ये इस तरह की SS1 टाइप बनेगी आपकी, वहां पे भी काम करेगी। अब लोग क्या करते हैं कि लोग यहाँ पे है जी, यहाँ पे SS1 बन गई है, तो यहाँ पे सर काम नहीं किया इस SS3 ने, तो लगे हुए होते हैं ग्रुप में। SS3 काम करती है या SS1 जो काम करती है, वो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब आता है नीचे, वहां पे काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ रहा था, ठीक हो, यहाँ पे SS3 जब इन दो लाइनों से ऊपर है, पीछे इतना लंबा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे SS3 ने काम किया या नहीं? ठीक है, यहाँ पे SS3 ने काम किया या नहीं? बोलो जो SS पढ़ते हैं, हाँ हाँ किया या नहीं? ये मार्केट अलग है, या इसके ऊपर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, उसके लिए एक पीछे इस तरह का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए SS3 के पीछे या SS1 के पीछे। यहाँ पे दो SS3 बनी है, दोनों ने काम किया है, उसके पीछे रीजन क्या थी, बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, ठीक है ठीक है जी, ठीक है, ये देखो,
यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट ने रिवर्सल लिया, मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाई है, बेस बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, ये क्या बनाया, हायर हाई। हाँ ठीक है, जब मार्केट नीचे यहाँ पे एसएनआर के ऊपर आई है, ठीक है, यहाँ से मार्केट 4 मिनट 5 मिनट के लिए ऊपर गई है, आप 3 मिनट की ट्रेड लगाओ। ठीक है, मिनिमम 3 मिनट की आप इजीली ट्रेड लगाओ। ठीक है, हम्म, समझ आ रही है मेरी बात की। हाँ यहाँ जी पे जी। आई है, इसने हायर लो बनाया है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट दोबारा रिवर्स आई है, मार्केट के पास ये एसएनआर थी। ठीक है, ये इसको पूरा यहाँ से करो तो ये एसएनआर थी, तो यहाँ पे आके मार्केट वीक हुई है, तो यहाँ से मार्केट ने फिर 3 या 4 मिनट के लिए ऊपर गई है। ठीक है, क्योंकि ये ओटीसी है, मैं अगर इसको लेके जाता हूँ मार्केट को रियल मार्केट के ऊपर, ये देखो, सेट यार अभी भी वीपीएन के साथ चल रहा है हमारे तो। हम्म, आ गए सारे। हाँ जी आ गए। जी सर, आगे। ठीक है, अब ये देखो, हेलो। जी जी, यार नेट का मसला है या आईक्यू का मसला है, अब ये पता नहीं है मुझे। वीपीएन की लगाया वैसे ही ना कर रहा हूँ ऐसा। हाँ शायद शायद वीपीएन लगाया हुआ है, उस वजह हाँ। से मुझे प्रॉब्लम जा रही है। चलो यार ये देख लो, यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट जो है, देखो, यहाँ से मार्केट मार्केट ने यहाँ से आके 2 दफा ऊपर गई, 3 दफा ऊपर गई, नीचे आ गई। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे नेक लाइन थी हमारी। ठीक है, यहाँ पे तो उसने नेक लाइन को पहले आके टच किया, ऊपर गई है नेक लाइन को, यहाँ पे उसने किया ब्रेक। ठीक है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखो कि इन 2 लाइनों से वो आई है नीचे, तो ये जो पॉइंट था यहाँ पे उसने जो हैमर दिए और यहाँ से मार्केट नीचे गई है। ठीक है, ये आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। ठीक है, मार्केट को इस तरह की समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ से मार्केट आई है नीचे, ये हमारी नेक लाइन बनती थी, क्योंकि इसने हमारा आखिर पे जो हायर हाई बना के
मार्केट को ये नीचे की तरफ लेके आया तो ये हमारी एक नेक लाइन बनती थी। ये जो येलो लाइन लगी हुई है ना, ये हमारी नेक लाइन बनती थी। यहाँ पे आके आके मार्केट नीचे आई है। दोबारा मार्केट इसको जाके इसने टच किया है, तो देखो ट्विजर जो है इसने बनाया है, ट्विजर टॉप बनाया है। तो यहाँ से मार्केट जो है 5 मिनट के लिए नीचे आई है। तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड पकड़ी होती तो यहाँ पे ये इजीली आप विन कर जाते। ठीक है। नीचे वाली एसएनआर अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। नीचे वाली एसएनआर जो है वो इतना काम नहीं करेगी। ठीक है। मार्केट दोबारा उठी है, मार्केट दोबारा नीचे गई है, उसने इस लाइन को ब्रेक किया है। दोबारा इस लाइन को ब्रेक करने के बाद ये देखो, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी, मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये कौन सा एरिया बनता है। लेकिन जैसे ही ये एरिया इसने ब्रेक किया है तो मार्केट 4-5 मिनट के लिए फिर नीचे गई है। फिर उसने एक जो है ब्रेक लगाई है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। फिर मार्केट आई है रीटेस्ट करने के लिए, फिर मार्केट नीचे गई है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई है। अब मार्केट जैसे मैंने लाइनों में बताया इस तरह तो नहीं चलेगी ना, मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज करके चलती है। अगर इस तरह चलती होती तो फिर तो बड़ा इजी हो जाता ना, हर बंदा ट्रेडर बन जाता। ठीक। ऐसे ही है। जब आपने एस एन आर लगानी है तो आपने सिर्फ एसएनआर के ऊपर देखना है। आपने ये बीच का एरिया बेशक आप छोड़ दो। ठीक है। यहाँ से अगर पूरी एसएनआर लेके आओ तो ये एक पूरा एरिया बनता है यहाँ पे, ये एसएनआर का। ठीक है। तो आप एसएनआर पे देखो, एसएनआर पे आके उसने ब्रेक किया। यहाँ पे दोनों जो है, दोनों पार्टियां जो है बिल्कुल वीक हो गई थी, आपने ब्रेक मार दे लिए। जब ये स्ट्रॉन्ग नीचे गई है तो आपने यहाँ पे इसको रीटेस्ट, हमेशा जो भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है वो जब भी ब्रेक होती है तो वो ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट करने के लिए जरूर आती है मार्केट उसको। तो हमने जो अभी ट्रेड पकड़नी है वो हमेशा रीटेस्ट के ऊपर पकड़नी है, जहां पे मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ रही हो। ठीक है। क्योंकि मार्केट में मैं अभी बहुत पीछे जाऊं, मेरा नेट ठीक नहीं है, वरना मैं बहुत पीछे जाता तो मार्केट, क्योंकि ये अभी रात का टाइम है तो यहाँ पे जो मार्केट है ना वो बड़ी बैड हुई है। ये देखो जी, ये अगर इसे कही तो ये एक एसएनआर बनती है आपके पास, ये एक पूरी। ठीक है। अब मैं एसएनआर लगा रहा हूँ, ये देखो। ठीक है। ये लाइन एसएनआर थी। ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे भी लगाओ, ठीक है, मार्केट जब स्मूथ टाइम में चल रही होती है, अब उस टाइम में देखो मार्केट ने यहाँ पे देखो हायर हाई बनाया यहाँ पे। ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई है लेकिन वो हायर हाई नहीं बना सकी, तो ये हमारा क्या बन गया, हायर लो। हेलो। ठीक है। ये आपका हायर लो बन गया। जब आपका पहला हायर लो बनता है तो आपने अवेयर हो जाना है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाने वाली, उसने नया हायर हाई नहीं बनाया। अगर हायर लो बना दिए या तो इसके बराबर आके क्लोज होती तो फिर चांस थे कि ये ऊपर जाने के लिए यहाँ से इसको ब्रेक कर सकती है। जब मार्केट ऊपर आई उसने हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद उसने हायर लो बना दिया, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे ट्रेंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। ठीक है। सही है। तो ये आपका हायर हाई बना, ये हायर लो बना, मार्केट का ट्रेंड जो है यहाँ पे दो लाइनों को क्रॉस कर गया, मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन आपने कहाँ तक वेट करना है, इस लाइन तक, ये इस लाइन, ये देख रहे हो, ये आपकी क्या है, नेक लाइन है। ठीक है। समझ आ रही है इस चीज की। जी। आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे। देखो मार्केट आई, उसने जाके टेस्ट किया, आपको एक सर हैमर। सर एक क्वेश्चन था। जी। सर जब तक नेकलाइन क्रॉस ना हो जाए तब तक ट्रेड नहीं होगा ना? नहीं, उससे पहले आपने नेक लाइन जब ब्रेक होती है तो फिर आपने डाउन ट्रेंड को फॉलो करना है। उससे पहले आप अप की ट्रेड ले सकते हो। जब आपकी ये फॉर एग्जांपल ये अगर बन रही है ना, तो ये आपकी नेक लाइन अगर ये वाली बन रही है तो आप इसको ब्रेक होने का इंतजार करो, फिर आप नीचे की तरफ ट्रेड लोगे। उससे पहले पहले आपने हमेशा ऊपर की तरफ ट्रेड लेनी है। ठीक। समझ आई है। तो हाँ। ये अब देखो, मैं कलर चेंज करता हूँ, व्हाइट कलर निकाल लेता हूँ कि यहाँ पे हमारा हायर लो बना। हमने यहाँ पे वेट किया, हमारी नेक लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ पे उसने रीटेस्ट के लिए दोबारा ऊपर आया।
यहाँ पे आके वो टच करती है तो आपने 3 मिनट की ट्रेड नीचे की तरफ ले ली, आप इजीली विन करके। फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने वेट करना है, फिर आपने इसको ब्रेक होने का इंतजार करना है। फिर ब्रेक हुई, ये नीचे की तरफ आई, यहाँ पे उसने रिटेस्ट किया, यहाँ पे उसने आपको हैमर दी, आप इजीली 3 मिनट की अगर ट्रेड करो यहाँ पे भी क्लोज होते हैं, आप इजीली विन कर जाते हो। ठीक है, फिर आप इसको वेट करोगे इसका ब्रेक होने का। ये यहाँ से मार्केट दोबारा ब्रेक करके फिर इसको रीटेस्ट करने की, जब तक टच नहीं होती आपने नहीं करनी। जब ये दोबारा टेस्ट करेगी यहाँ पे तो आप नीचे इजीली जो है ट्रेड कर सकते हो। समझ आ रही है? जी अब ये हाँ एक एसएनआर बन गई। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर आई, फिर देखो मार्केट नीचे। ठीक है, समझ आ गई? जी ये सर जी। हमारा हाँ क्या होता है, ट्रेंड चैनल होता है। इसके ऊपर बेशक आप इस तरह करके चैनल भी लगा सकते हो कि जब तक जो है ये चैनल बना हुआ है आपने हमेशा यहाँ से ट्रेड पकड़नी है जहाँ पे एसएनआर आ रही हो। एसएनआर लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगा, अभी तो मैं सीधी सीधी यहाँ पे लाइनें लगा रहा हूँ। एसएनआर लगाने का तरीका एक अलग टॉपिक है पूरा, उसमें मैं बताऊंगा। अच्छा, अब ब्रेक स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, अब मैं वो आपको बताता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात करता हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारे पास एक चैनल है। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा चैनल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास जब चैनल बन रहा होता है ना, तो जब चैनल बन रहा होता है तो उसमें हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये चैनल ब्रेक होगा ना, मार्केट दोबारा इसको जब रीटेस्ट करने के लिए आएगी, इसको टच करेगी, मार्केट सडन नीचे की तरफ बहुत स्पीड के साथ जाएगी। ठीक है, ये जितने भी मार्केट में ये बनते हैं, ये देखो यहाँ पे मार्केट जब भी ब्रेक करेगी किसी स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ब्रेक क्या है कि आपका ये हायर हाई बन रहा है तो ये एक चैनल के अंदर चल रही है मार्केट। ठीक है, ये चैनल ब्रेक होगा, यहाँ पे आके टेस्ट करेगी, एकदम मार्केट नीचे की तरफ चलेगी। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ हाँ स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट फॉर एग्जांपल रेंज में भी चल रही है तो रेंज को भी तोड़ेगी तो मार्केट नीचे बहुत स्पीड के साथ जाएगी, या वो ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो ऊपर की तरफ बहुत स्पीड के साथ जाएगी। तो अभी आप कोशिश करें कि मार्केट जब ब्रेक करे स्ट्रक्चर को तो आप इंतजार कर रहे हो तो उसके ऊपर ट्रेड लें, तो आपकी जो मार्केट की और विनिंग रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा होगी। जहां से भी अगर आप देखें ना, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे अगर आप लाइन लगाए, यहाँ पे अगर आपने लाइन की है तो मार्केट जब यहाँ पे आई है तो इसने यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है तो मार्केट देखो कितनी स्पीड के साथ नीचे गई। समझ आ रही है मेरी? हम्म यहाँ पे एसएनआर थी, वो एसएनआर को टकराई फिर नीचे गई, यहाँ पे फिर एसएनआर थी फिर नीचे गई। ठीक है, फिर उसने यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो फिर नीचे गई है मार्केट। यहाँ पे उसने एक और ब्रेक स्ट्रक्चर बनाया है छोटा सा, उसको उसने ब्रेक किया तो फिर नीचे गई। जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतनी मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर में आपका फ्लैग पैटर्न आ जाता है, जो इस तरह का फ्लैग पैटर्न बन रहा होता है। ठीक है, ट्राइएंगुलर पैटर्न आ जाता है जो इस तरह के बन रहे होते हैं। वो पैटर्न आपको पता है सबको? नहीं सर, सभी है? का तो नहीं पता, सभी का तो नहीं ठीक पता, सर, बस आप अगर बताए तो तो अच्छा होता। देखो, अगर आप ये देखो, ये जो है ना तकरीबन जितने भी सारे बने हुए हैं ना, ये पैटर्न बने हुए हैं।
ये अगर आप देख लो ना, ये सारे पैटर्न बने हुए हैं, कोई फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, कोई कौन सा पैटर्न बना हुआ है, कोई कुछ पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, इनके नाम जो है वो आप याद कर लो और देखो मार्केट में किस तरह बनते हैं। ठीक है, ये लिखे हुए हैं जी 19 लिखे हुए हैं, ये 20-30 जो है ना पैटर्न है, ये इस तरह बनते हैं ये सारे। ठीक है, तो आप ये पैटर्न याद कर लें और देखें कि ये कौन सी साइड पे ब्रेक हो रहा है। ये देख रहे हो, जब इसमें एक लाइन आ रही है मार्केट इसी तरह इसमें नीचे, जब इसने ब्रेक करके ऊपर गई है तो एकदम सडन ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये इन पैटर्न्स के आप नाम याद ठीक है। कर ले, नाम याद करने से कोई नहीं है। आप जब मार्केट में देखो आपको समझ आए कि यार यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, तो यहाँ पे पैटर्न ब्रेक होने के बाद मार्केट कितना ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, अब ये आपने देखना है कि मार्केट में डिफरेंट जो है डिफरेंट टाइप की चीजें बनेगी। ठीक है, यहाँ से ऊपर गई है मार्केट, दोबारा यहाँ पे नीचे आई है, तो आपने ये जो इस जगह का इंतजार कर रहे थे, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो मार्केट यहाँ से वापस आई है, तो आप फिर भी विन करोगे। यहाँ से अगर आपने ट्रेड उठाई है आप 3 मिनट इजीली विन करोगे। अगर यहाँ से नहीं की तो ये आपका हायर हाई था, ये हायर लो बन गया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। इन चीजों पे आपने ध्यान देना है। ठीक है, मार्केट चलेगी इसी तरह। ठीक है, जितनी भी चलेगी। ये है कोई, मेरा ख्याल है नाइट के टाइम की है, सही मॉर्निंग के टाइम पे मिले मुझे, मैं आपको बताऊं ये जो ये अब जो है, अगर आप उठा लें 19:30 19 बजे रात को, 11 बजे तकरीबन, 11 9 10 बजे की ये मार्केट का टाइम है, तो इसमें मार्केट बड़ी जबरदस्त चल रही होती है इस टाइम पे। अगर इसमें देखो ये आपका एक बंद है। ठीक है, ये यहाँ से आप ट्रेड उठा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से गई है, यहाँ से देखो ये SNR है, यहाँ पे SNR होगी, ये यहाँ पे SNR होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न बनता है ये हमेशा SNR को रिवर्सल के लिए बनता है, SNR के ऊपर बनता है, SNR के ऊपर नहीं बनता। ये SNR को करता है क्रॉस, ये वाला पैटर्न। तो आपकी जो SNR मेन थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ पे SNR थी, सॉरी, अगर आपकी मैं यहाँ पे SNR लगाऊं ना तो ये SNR है। ठीक, अब ये देखो कि मार्केट यहाँ पे आई। ठीक है, यहाँ पे उसने क्रॉस किया, यहाँ पे आपको उसने अच्छी खासी ट्रेड दी, फिर दोबारा यहाँ पे आई, यहाँ पे उसने अच्छी खासी आपको लंबी ट्रेड दी, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट ने अपना हायर लो बना दिया। तो आपने क्या करना है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, मार्केट इसको नेक लाइन ये हमारी बनती थी उसको क्रॉस कर गई, यहाँ पे आई, बड़ी जबरदस्त उसने एक हैमर बनाई, तो आपको 5 मिनट की ट्रेड मिलेगी। फिर ये देखो यहाँ पे SNR है, यहाँ पे उसने हैमर दी आपको, फिर एक ट्रेड मिलेगी आपको। ये देखो यहाँ पे वो एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, कि मार्केट सीधी आ रही थी फिर एकदम यहाँ पे हो गई, तो एक फ्लैग की शेप बना रही है, तो मार्केट ने उसको बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्रॉस किया, तो आपके फिर भी एक ट्रेड विन करते हो आप लोग। ठीक है, जहाँ पे मार्केट आपको समझ नहीं आएगी आप ट्रेड करना छोड़ दोगे, आप वहां पे ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे उसने दोबारा जो है हायर लो बना दिया एक हायर हाई के साथ, मार्केट नीचे नहीं गई, तो मार्केट क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। लेकिन मार्केट का यहाँ पे वॉल्यूम ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पे अब ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो, यहाँ पे आपने अवेयर हो जाना है कि यहाँ पे मार्केट का वॉल्यूम जो है खत्म हो गया, माइक बंद कर दो। ठीक है, तो मार्केट सारी चलेगी इसी तरह। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट एक उसके अंदर बंद हो गई है। यहाँ पे ये जो था ये फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, फेक ब्रेकआउट उसने पहले ब्रेकआउट किया फिर अंदर चली गई, तो इसको हम फेक ब्रेकआउट बोलेंगे। आपने क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी आपको ब्रेक किया, उसने ब्रेक करके नीचे आई और आपने रीटेस्ट का इंतजार किया, यहाँ पे उसने रीटेस्ट करने के लिए अंदर चली गई, तो इसको हम बोलेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह देख लो कि मार्केट अगर चल रही थी, मैं आपको लॉट ऑफ एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट थी, मार्केट चल रही थी, तो ये एक बन रहा था हमारे पास, एक चैनल बन रहा था, चैनल को उसने ब्रेक किया,
चैनल वो रीटेस्ट करने की, फिर मार्केट वापस आई, यहाँ पे आपकी ट्रेड एक हो गई, फिर ये SNR थी यहाँ पे, ये वाली जगह, ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आई, फिर ये SNR बन गई आपकी, ठीक है, ये वाली SNR देखो यहाँ से, तो मार्केट इसको टच करके फिर नीचे की तरफ आई, फिर उसको टच करने गई, फिर नीचे की तरफ आई, तो यहाँ पे ये सारी ट्रेड बनती है आपकी। अब आप कितनी जल्दी और कितना अच्छा पिक करते हो ये आप पे है, ठीक है, मैं आपको मजीद इसके ऊपर जो है गाइड करता रहूंगा, सही है। ठीक है सर। ये अभी हमने पढ़ा ये वाला चैनल, ठीक है, फिर हमने ये भी चैनल तकरीबन सेम ही बनता है, और नीचे जाने वाली जो मार्केट है वो भी सेम ही बनती है, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ ली एक ऊपर और नीचे जाने वाली का सेम स्ट्रेटजी है, एक ही स्ट्रेटजी में काम करते हैं कि SNR और जब टच करके वापस जाती है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड पकड़नी है, यहाँ पे ट्रेड पकड़नी है, यहाँ पे, लेकिन जब आपकी EM में दो लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हो तब, ठीक है, जब डाउन जा रही हो तो फिर आपने नीचे की तरफ ट्रेड पकड़नी है, ऊपर जा रही हो तो ऊपर की तरफ ट्रेड पकड़नी है, ठीक है, समझ आ रही है, जी। किसी को सर नहीं आ रही ट्रेड तो कोई सिर्फ बताए। स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे करना चाहिए ना? हाँ, ट्रेड सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे होगा ना? मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग SNR का टॉपिक अभी आगे आएगा। हम जरा चलते हैं अपनी पेज के ऊपर, मैं जाता हूँ फेसबुक के, स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर अभी नहीं। नहीं आ रही सर, अभी आ रही है? अभी आ रही है। ये हो गया। क्या चीज? आ रही है अब सबको? जी जी आ रही है। ठीक है। यार क्या मसला पाकिस्तान के साथ इन्होंने बनाया है, नेट ही नहीं चलता। ये देखो अभी मुदस्सिर की जो है यहाँ पे, इसने अगर ट्रेड लगाई हुई है तो ट्रेड विन कर रहा है, क्यों जा रहा है ये ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखो, यहाँ भी मार्केट आई, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे बार बार टच कर रही है आके ऊपर, यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ से ऊपर। मैंने ये तस्वीर पोस्ट की थी कि अगर ये जो नीचे लाइन लगाई है, मैंने एक चैनल बनाया हुआ था, अगर इसको ब्रेक करेगी, किसी ने अगर वो पोस्ट देखी है तो, देखी थी पोस्ट? मैंने देखी है सर। ठीक है, आपने देखी है। हाँ। अभी ये है कि मार्केट यहाँ पे आई थी, बार बार ऊपर टच कर रही थी, लेकिन यहाँ ये अगर ये जगह देखी जाए तो ये हमारी नेक लाइन थी, उसकी तरफ जा नहीं रही मार्केट, थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट नीचे नहीं जा रही। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि ये इसको या ऊपर की तरफ ब्रेक करे या नीचे की तरफ ब्रेक करे, मैं ट्रेड लूँ। अब लोग क्या गलती करते हैं, लोग जैसे ही ये ब्रेक होती है ना तो लोग ट्रेड ले लेते हैं, हालांकि नहीं, यहाँ पे ट्रेड बनती नहीं है कि उस मार्केट को नीचे आने दो। यहाँ पे आके उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, मैं इजीली विन कर गया हूँ। मुझे पता था मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, कि उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके के साथ दो बड़ी कैंडल के साथ उसने ब्रेक किया था, तो उसने रीटेस्ट भी करके एक दफा रीटेस्ट करके ऊपर चली गई थी। मुझे पता था ये वापस आएगी, या इस पॉइंट से मैं पकड़ूंगा इसको, या ओके। इस पॉइंट से पकड़ूंगा। यहाँ पे वो आई, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मुझे यहाँ पे पता था, यहाँ पे आई उसने मुझे रिएक्शन दिया, यहाँ पे आके मार्केट जो है वीक हो गई थी, तो मैंने यहाँ से क्या किया कि ट्रेड उठाई और आराम से इजीली मैं विन कर गया। और ये मेरी लाइनें देख लो, ये EMA की जो मैं आपको लाइनें बोलता हूँ ना, ये अभी तक स्टिल यहाँ पे थी, नीचे नहीं आई थी।
ठीक है, अभी तक मेरे से किसी ने ये सवाल नहीं किया कि ईएमए की लाइनें कैसे लगा दी। ठीक है, बता दें सर तो सबको। वो सब इंडिकेटर से। अच्छा ये देखो, ये मैंने की थी। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये देखो मेरी तकरीबन जितनी भी ट्रेड्स होंगी वो आपको इसी तरह नजर आएंगी कि यहाँ पे देखो, ये एसएनआर बनी, आपकी आपकी मार्केट ऊपर गई, ठीक है, नीचे आई, यहाँ पे उसने जो दिया, लेकिन ऊपर जो थी एसएनआर थी। एसएनआर को ब्रेक करते हुए पे कभी भी मैं ट्रेड नहीं लेता। फिर दोबारा मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पे जो है इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे आके वीक हो गई। ये देखो, यहाँ पे आके आप खुद बताओ कि ये दो वीक कैंडल बनी है कि नहीं। यहाँ पे आके उसने ग्रीन कैंडल यहाँ पे दी, मुझे पता चल गया कि अब मार्केट के लिए इतना सा फासला है ये वी कंप्लीट करने में, तो मैं इजीली इसको वी के साथ जा सकता हूँ और मैं इजीली विन कर गया। समझ आ रही है? जी। हाँ ये टॉपिक मुश्किल है, ये टॉपिक जब समझ आ जाएगा तो फिर आप हर चीज के ऊपर ट्रेड लोगे। अब ये देखो, कितने ये मिनट के लिए सर आपने ट्रेड? है, सर ये आपने ट्रेड कितने मिनट की ली थी? या 3 मिनट की लेता हूँ मैं, 3 मिनट 4 मिनट की ले लेता हूँ। अब ये देखो, ये ठीक है सर, हमारे ठीक। पास एक चैनल बन रहा था पूरा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे चैनल को ब्रेक किया, मार्केट ने एक दफा टेस्ट किया, मार्केट दोबारा ऊपर गई, ये हमारी एक एसएनआर आ रही थी। मार्केट ने इस एसएनआर को आके टच किया, मैंने ट्रेड ली और यहाँ पे जाके उसे हिट किया। ठीक है, अब ये देखो कि मार्केट ने जब यहाँ पे आई, यहाँ पे इसने दोबारा लोअर लो क्यों नहीं बनाया यहाँ पे नीचे जाके। यहाँ पे एक दफा आई मार्केट, दोबारा आई मार्केट, फिर ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पे हैमर बना दी इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे वेट किया, मैंने फिर भी ट्रेड नहीं ली, मैंने ये नेक लाइन ब्रेक होने का वेट किया, ये नेक लाइन थी। ठीक है, नेक लाइन ब्रेक हम्म, होने का मैंने वेट किया, जैसे ही नेक लाइन यहाँ से ब्रेक हुई, मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आई, मैंने ट्रेड ले ली। और यहाँ से मार्केट सडन ऊपर जाएगी, कम अज कम इस मार्केट ने इस जगह को लाजमी टच किया होगा। मार्केट इतनी आसान नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं ना। मार्केट थोड़ी सी जिग जैग करके आएगी, लेकिन मार्केट आएगी इसी तरह। ठीक है, अब ये मैंने जो ली हुई है ये ट्रेड, ये मैंने इसलिए ली है कि इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था। ये जो लाइन थी, यहाँ से ये लाइन ब्रेक हो चुकी थी। ठीक है, अब पीछे यहाँ से अगर आप लेते हो तो ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो चुकी थी। ब्रेक हुई, मैंने दोबारा उसको देखा कि उसने जब यहाँ पे बेस बनाई ना, तो मुझे समझ आ गई कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। ठीक है, और आप और एक चीज देखो कि मार्केट जब नीचे आई है यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे, ये हमारी नेक लाइन बनती थी तकरीबन ये वाली, उसने नेक लाइन को रिस्पेक्ट दी है दोबारा, मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई है। नेक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जिसको समझ आ गया, जिसको समझ नहीं आ रहा अभी भी पूछ लो। ठीक है, ये मार्केट है, सर मार्केट का रिपीट कर दें। स्ट्रक्चर ये। ठीक है, हेलो सर। सर ये दोबारा रिपीट कर दें एक दफा। हेलो। मैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी मैं शुक्रिया। आपको सिर्फ ट्रेड दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे भी ली है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है, तब जाके लिए ट्रेड। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखो, मार्केट जब चल रही होती है ना, उस टाइम समझाने का मजा, ये देखो यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे लेके नीचे आई, फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था कि मार्केट के, ये एसएनआर थी और मार्केट यहाँ पे आके वीक हुई, ये वाली आराम से ट्रेड ली, विन कर जाता मैं। ठीक है, दोबारा यहाँ पे आके लेता, दोबारा विन कर जाता, मैंने यहाँ पे ट्रेडें ली भी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी जो है नेकलाइन, ये जो है नेकलाइन बनती है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने दोबारा नया यहाँ पे, यहाँ पे लोअर लो जो है ना नीचे नहीं बनाया, यहाँ पे बनाना चाहिए था ना। मार्केट यहाँ पे आके रिवर्स क्यों हो गई यहाँ से? तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ से फिर जाएगी, यहाँ से ऊपर। ठीक है, अभी एसएनआर का टॉपिक आएगा, आपको सारी चीजें एक एक चीज समझ आ जाएगी कि एसएनआर कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसमें उम्मीद है मेरी कोई एक ट्रेड भी होगी नीचे से। ये देखो, ये इसी वजह से ली हुई है कि यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है।
ठीक है, ये देखो अभी हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये देखो आपकी दो लाइनें जो है वो ऊपर है। ठीक है, मार्केट आई है नीचे, मार्केट ने यहाँ पे जो है टेस्ट किया है, मार्केट नीचे, ये सिंपल मार्केट चल रही है। ठीक है, समझ आ रही है? सारे चुप, थक गए जी हैं? जी सर आ रही है। थक गए सर ना? आ रही है, आ रही सर है। ठीक है, सो तो नहीं गया तो कोई। ये हेलो मार्केट में ये चीजें हेलो आपने खुद तलाश करनी है। ठीक है, जी मार्केट में ये हेलो चीजें आपने खुद तलाश करनी है। जी जी बोलो, बोलो। हेलो सर, जो आप अभी मतलब निकाले थे ना, उसमें आप जाइए एक बार, एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। हाँ, जो मतलब आपने ट्रेड लिया था ना जो पिछले एक पीक में, तो उधर तो एक सपोर्ट था ना, फिर भी आपने ट्रेड ले लिया, सपोर्ट एसपी तो काम ही नहीं दिखा किया। रहा सर, उसको एसपी पोस्ट पूछ रहे हैं, है उधर फेसबुक एक वाली सपोर्ट पोस्ट था ना, पूछ रहे हैं। नीचे सपोर्ट थी या ऊपर? फेसबुक में जो आप एक फोटो निकाले थे ना अभी। ये वाली, ये वाली। हाँ, इधर तो एक सपोर्ट है ना, जो ये इस लाइन पे है। मैंने आपको बताया कि जब आपकी मार्केट नीचे की तरफ आ रही होगी ना, तो ये वाली सपोर्ट काम नहीं करेगी। ठीक है। नहीं, ये काम नहीं करेगी। जब आपकी आप ऊपर की तरफ ऐसे, जब मार्केट का आप ये ट्रेंड भी तो देखे ना, मार्केट का बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हाँ आया हाँ पीछे। जब ये यहाँ पे, ये हमें बता रहा है, एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हमें ये चीजें बता रही है कि ये मार्केट फेल है, ऊपर ग्रीन बन ही नहीं रही, और इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है तो ये इजीली नीचे जाएगी। ठीक है। ठीक है, जब मैं आपको हाँ एसएनआर का टॉपिक समझाऊंगा उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सी एसएनआर काम करती है, कौन सी नहीं। जब आपकी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी तो ये एसएनआर काम नहीं करेगी। ठीक है, नीचे से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। ठीक है, ये इसको ब्रेक करेगी, सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर चली जाएगी। सिर्फ नीचे से सपोर्ट लेने के लिए आएगी तो काम करेगी। ठीक है, ये देखो ठीक यहाँ पे नीचे आई, इसने काम किया नहीं किया? ठीक है, एक बड़ी कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे जब वापस आई तो फिर इसने क्यों इतनी बड़ी कैंडल बनाई? हाँ ठीक है, तो जो हाँ जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही होगी तो फिर ये इतना काम नहीं करेगी, लेकिन जब वापसी के लिए इसको यहाँ से पुश बैक मिलेगा तो फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग ये काम करेगी। ठीक है। समझ रहे हो ना? है सही ये हाँ ऐसा हाँ ना? ये है ऐसा ना, इसने यहाँ पे देखो काम किया है। ठीक है, लेकिन हमारी ये स्ट्रॉन्ग है अभी, जो हमारे पीछे से बैकअप दे रही है हमें, वो अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाली एसएनआर है। ठीक है, हाँ, ठीक जब है। आप वापस आ रहे होंगे ना फिर ये एसएनआर हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ये ऊपर होगी, फिर ये यहाँ से भी हमें अगर मिलेगी ना तो फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ उठा लेंगे, ये हमारी इतनी ज्यादा काम नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है ठीक सर। है। फिर उसको हम नीचे एज जो सपोर्ट है ना वो यूज करते रहेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस ये काम नहीं करेगी। ठीक है, करेगी सही, ठीक लेकिन कब करेगी? जब मार्केट का फ्लो आप देखोगे ना, ये देखो अब यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट यहाँ पे वीक हो गई है तो ये काम करेगी यहाँ पे। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग आ रही होगी फिर ये इतना ज्यादा काम नहीं करेगी। अब ये भी देखो ना, यहाँ पे आके इसने काम किया है क्योंकि वाइट लाइन थी। अब वाइट लाइन में जो वाइट लाइन में लगाता हूँ वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है, और वो ये देखो ये काम कर रही है। हो सकता है यहाँ पे आए दोबारा ये वाली इस लाइन को सपोर्ट दे और ये नीचे ही क्रॉस कर जाए। ठीक है, ये ठीक आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है समझ आएगी। अभी टाइम दोबारा खत्म होने वाला है, नया लिंक भेज दूंगा मैं आपको अभी। अभी ठीक मैं आपको समझाने लगा हूँ चौथा टाइप मार्केट का, कि मार्केट चौथे टाइप में कैसे चलती है। ठीक है, तो मैं आपको जो है ना दोबारा लिंक भेज देता हूँ इसका। ठीक है, इसको वाइंड अप करके मैं इसको आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ। अभी हमारे पास जो चौथी टाइप ऑफ मार्केट है ना वो चलती है कि एक तो हमारे पास रेंज में चल रही थी। ठीक है, जब जी मार्केट रेंज में चल रही थी, जब मार्केट ने यहाँ पे आके एक एसएनआर थी बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली,
मार्केट ने यहाँ पे उसको ब्रेक किया तो मार्केट एक दफा सडन नीचे गिरेगी या एकदम नीचे गिरेगी, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। कि उसमें हमारे पास मार्केट चलेगी इस तरह, ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। यानी इसको हम बोलते हैं कि एक रैली आएगी, रैली क्या आएगी, एक रैली की शक्ल रैली में आएगी। आएगी। ठीक है, मार्केट जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट एकदम एकदम जो है वो ऊपर की तरफ सडन जाती है, या यहाँ से कह लो कि नीचे की तरफ एकदम आती है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, ये हम कल कवर करेंगे। ठीक है, चौथा जो इसका टॉपिक है ना वो हम कल कल कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अभी काफी सारे लोग जो है ना वो थके भी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि शायद बोर हो रहे हैं इन बातों से, क्योंकि यही बेसिक है। जिसने ये अपनी पक्की कर ली ना, जी। ये देखो, जिसने ये पक्की कर ली हाँ उसकी उसकी ट्रेडिंग जो है वो बड़ी पक्की हो जाएगी। ठीक है, मार्केट नौमान आ गया। जी आ गया। जी अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? हाँ जी आ रही। ठीक है, अब ये देखो यहाँ जी पे सर। एक SNR थी, एक SNR थी। तो ये देखो मार्केट इसके अंदर चल रही थी। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा ना, मार्केट एकदम नीचे गई। मार्केट ने इसको यहाँ पे तोड़ दिया, यहाँ पे भी इसने तोड़ दिया, तो यहाँ पे मार्केट एकदम नीचे ही, यहाँ पे आपकी SS7 बनेगी और बड़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट जो है वो नीचे आती है। मार्केट नीचे आने के बाद इसी चीज को रीटेस्ट करने के लिए भी गई है, या इसको बोलो ये बड़ी हैमर जो है बड़ी एक कैंडल बनी हुई है। इसका मुदस्सिर भाई को तो पता है, ये जो बड़ी कैंडल बनी हुई है ना, इस पे एक हम अलग टॉपिक कवर जी करेंगे, एक बिल्कुल। अलग अलग टॉपिक। ठीक है, ये बड़ी कैंडल क्या चीज होती है। लेकिन अगर आप यहाँ से भी देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ने स्ट्रक्चर को जब ब्रेक किया है, ठीक है, तो मार्केट बड़ी सडन नीचे गई है। ठीक है, तो अभी हम अगर नेट मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कल अगर ठीक हुआ तो मैं मजीद आपको दिखाऊंगा कि मार्केट जो चलती है। ये देखो मार्केट ने यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया और मार्केट कितनी स्पीड से नीचे गई है, ये देखो। ठीक है, जब भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो ये वाली चीज बनेगी यहाँ पे, और इसी में SS7 भी बनेगी, SS6 भी बनेगी। ठीक है, SS3 भी बनेगी। समझ आ रही है जिन्होंने SS पढ़ी हुई है? जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तब आपके पास ये सारी SS बनेगी जाके। ठीक है, इस एरिया के अंदर जब मार्केट कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, इस तरह का चैनल तोड़ेगी, तब जाके इस तरह की चीज बनेगी। अब हम थोड़ा बैक में जाते हैं, तो ये देखो मार्केट ने यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आई है मार्केट नीचे। ठीक है, अब इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। जब ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करके जा रही होगी, आपके पास एक कंफर्मेशन ये होगी कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ये दो लाइनें EMA 20 और EMA 50, ये दो लाइनें आप लगा लो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट डाउन है। यहाँ पे आपकी SS3 भी काम करेगी, SS6 बनेगी, SS7 बनेगी, आपकी काम करेगी। ठीक है, ये देख रहे हो, आप इजीली विन करोगे अगर आप ये दो लाइनें लगा लेते। ठीक है, जब ये लाइनें यहाँ पे होंगी तो आपने ट्रेड नहीं करनी। ये देखो ये जब मिक्स हो जाएंगी तो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट किस साइड पे जाएगी किस साइड पे नहीं। ये सारा एरिया कंसोलिडेशन, क्योंकि ये एक कैंडल के अंदर बंद होता है ये सारा। अगर आप किसी भी दे लो, तो ये कैंडल देख लो पूरी, या ये कैंडल देख लो पूरी, इसके अंदर कितनी कैंडल्स आ गई हैं। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन एरिया,
कि एक कैंडल के अंदर 3 4 5 6 10 15 कैंडल्स अगर बंद हो जाती है, ये 10 15 कैंडल्स इसमें से नहीं निकल सकती, तो इसको कंसोलिडेशन एरिया बोला जाता है। इसके अंदर कितनी कैंडल्स बंद है, इस कैंडल्स के अंदर अगर देख लो आप कितनी कैंडल्स बंद है, तो इसको कंसोलिडेशन एरिया कहते हैं। इसके अंदर ट्रेड नहीं करते। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे एरिया बनेंगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ठीक है, इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो मार्केट कितनी स्पीड के साथ ऊपर गई। ये सिर्फ आप ये चीज देख लो ना कि ये एक चैनल बन रहा था, इसको इसने ब्रेक किया है, तो मार्केट ऊपर जाएगी बड़ी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मार्केट जब रिट्रेस करने के लिए आ रही होती है, तो उसकी निशानी क्या है कि एक दो ग्रीन एक रेड, दो ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड करके आएगी। यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर गई है, तो ये आपकी ग्रीन कैंडल्स बनी है। लेकिन जब वो रीटेस्ट करने के लिए एक एरिया बनाएंगी यहाँ पे, तो इसको देखो, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन में कभी भी नहीं, जब ये रेड ग्रीन वाला एरिया उसने तोड़ा है, तो कितनी मार्केट स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर आप 2 मिनट की 3 मिनट की ट्रेड लेते हो, आप इजीली विन कर जाते हो। ठीक है, जहाँ पे रेड ग्रीन बन रही हो, तो समझ लो वो जो रेड ग्रीन का एरिया बन रहा होता है ना, ऐसे कैंडल्स बन रही होती है रेड ग्रीन में, समझ लो ये रिट्रेसमेंट के लिए जा रही है। अगर यहाँ पे ये आ रही थी, तो ये रिट्रेसमेंट के लिए आ रही थी। जब इसने ये एरिया ब्रेक किया, तो ग्रीन कैंडल्स बनी है बड़ी स्ट्रॉन्ग। ये एक एरिया बन रहा था, यहाँ से ग्रीन बनी है सारी। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। किसी ने सवाल किया हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, तो समी ने लिखा हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, वो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये देखो, यहाँ पे अगर कर लो, तो यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, रिट्रेसमेंट के लिए आई है, और कितनी लॉन्ग ऊपर गई है मार्केट। ठीक है, ठीक तो है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने कवर करना है लाजमी। अब आपकी असाइनमेंट क्या है, मैं आपको बताता हूँ आपकी असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे भाइयों, यहाँ पे क्या हुआ अभी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और मार्केट जा रही है अभी ऊपर। मैं भी अपने पास से कहानियां बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा हमारा अभी क्या चीज, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो 4 मिनट की, लेकिन आप मजीद ट्रेड नहीं कर सकते जब तक आपका ये वाला एरिया क्रॉस नहीं होता। ये एरिया कौन सा है, नेक ये लाइन। वाली नेक लाइन है हमारी, जबरदस्त। अब यहाँ से आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे तो आपने एक ट्रेड ले लिया, आपकी विन हो गई, लेकिन अभी आप नेक लाइन पे देखो कि क्या हशर होता है आपका। मार्केट हो सकता है यहाँ से वापस नीचे आ जाए। ठीक है ना, जी। अब ये देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट आई, उसने यहाँ पे लिया, ये फेक ब्रेकआउट उसने किया, लेकिन असल ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस किया नीचे की तरफ, यहाँ पे एक SNR आई। ठीक है, यहाँ पे SNR से नीचे उसने लिया है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एक लाइन बन गई थी, ये लाइन को इसने ब्रेक किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जा रही है। आप इजीली विन कर सकते हो, सिर्फ आपकी हाँ। आंख जो है देखने वाली हो कि यार मैंने क्या चीज देखनी है। अब यहाँ पे जो चीजें बन रही हैं वो, ये देखो, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे गई, यहाँ पे उसने फेक ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल अंदर आ गई, जी फिर उसने बिल्कुल। ग्रीन बनाई, फिर यहाँ से रेड गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये SNR थी, यहाँ से मार्केट कितना नीचे गई है। ठीक है, और यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गई है, तो इसका ये SNR बनती थी, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था, तो मार्केट सडन अभी तक ऊपर जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अभी हमारी ये जो नेक लाइन है, इस पे आके हमें पता चलेगा कि क्या करती है। हम मार्केट को बैठ के देखते हैं। ठीक है, अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस तरह की मार्केट तलाश करनी है, ट्रेंड लाइन लगानी है। ठीक है, और सिर्फ मुझे लिख के भेजना है, सर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और यहाँ नेक लाइन लगानी है, सर यहाँ पे नेक लाइन ब्रेक हुई है, मार्केट ने रीटेस्ट की है यहाँ पे, या मार्केट यहाँ से वापस आ गई, ताकि मुझे पता तो चले मैंने जो पढ़ाया है उसका कुछ आपको पता चला कि मतलब नहीं। कल नेक्स्ट का जो असाइनमेंट है उसमें सिर्फ चैनल लगाना है और नेक लाइन लगाना चैनल लगाना है, चैनल लगा के आपने मुझे बताना है, सर ये SNR थी, यहाँ पे मुझे ट्रेड मिलती थी 5 मिनट की।
ठीक है, यहाँ पे चैनल लगाना है। यहाँ पे सर ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, बड़ी कैंडल ऊपर गई है। यहाँ पे ये हमारी नेकलाइन थी। अब नेकलाइन पे देखो, अभी आपको SNR ऐसा ऐसा समझ आ रही होगी कि यार SNR, ये देखो अभी यहाँ पे क्या वो बिहेवियर आपने देखना है कि बिहेवियर हो सकता है। अब ये देखो यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग 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 मार्केट हुई है, तो हो सकता है यहाँ पे रिस्पेक्ट दे। अब ये आपकी यहाँ पे आएगी तो हो सकता है यहाँ से ऊपर चली जाए, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर चांस ये है कि इसको ये इतनी रिस्पेक्ट नहीं देगी कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बड़ा स्ट्रॉन्ग नीचे से ऊपर गया है, ठीक है। ये चीजें आपने बैठ के देखनी है और मुझे बताना है, ठीक है। समझ आ रही जी है? हाँ। असाइनमेंट जी समझ आ रही है सर। सबको? जी जिसको सर। जी असाइनमेंट सर। समझ आएगी मुझे बता दे अभी, ठीक है। मैं आपको बार बार इसीलिए लाइनें लगा के बता रहा हूँ कि यार ये देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ये देखो उसने हायर हाई बनाया, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने हायर लो नहीं बनाया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, हमें क्या मिल गई, यहाँ से ट्रेड मिल गई नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से ट्रेड मिल गई हेलो नीचे, दो सर। ट्रेड तो मिल गई, 4-4 मिनट की, 3-3 मिनट की। अगर आप लगाते हो 3 मिनट की लगाओ, ज्यादा नहीं लगाओ। यहाँ पे आपका पूरी मार्केट इसी तरह चलती है। सर हेलो। वो आप जी, हाँ सर, मैं ये बता रहा था कि इस चैनल का जो नेकलाइन है ये है ना, ये वाला। ये 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 नेकलाइन है इसकी। हाँ, ये इसकी नेकलाइन होगी ये, ठीक है। ये नेकलाइन ब्रेक हुई, वो जाके टेस्ट करने गया। ये फेक ब्रेकआउट होता है ये वाला। फेक ब्रेकआउट के ऊपर भी एक पूरी वीडियो, एक पूरा लेक्चर होगा, ठीक है, वो हम बनाएंगे। अब ये देखो, ये अब क्या सिचुएशन दे रही है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई, ठीक है। और नेक लाइन हमारी ये वाली बनती है, ये नेक लाइन, ठीक है। अब मार्केट का कुछ समझ आ रही है कैसे चल रही है? हाँ कुछ थोड़ी बहुत तो समझ आ रही होगी ना यार, मार्केट ने किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं, जी। जी जी सर बिल्कुल। ठीक है। अब ये देखो, ये नेक लाइन इसने क्यों नहीं क्रॉस की? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक नेक लाइन होती है। स्ट्रक्चर इसने पूरा समझ लो चेंज होना होता है पूरे स्ट्रक्चर में। अगर ये नीचे आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये लाइन है, अगर ये नीचे आ जाती है यहाँ से, तो ये हो सकता है इस लाइन को आके टच करे, क्योंकि इसने यहाँ पे अपना वी कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये भी देखो ना, ये वी वी यहाँ पे कंप्लीट करेगी अपना, अगर नीचे आ सर एक जाती है, सवाल था सर ठीक मेरा। है जी। जी सर, ये जो लास्ट में सर ये दो ग्रीन कैंडल पड़ी है बड़ी वाली, सर ये भी एक साइन होता है ना रिवर्सल का, कि आगे ऊपर नेक लाइन है, ठीक है। तो उधर से ये दो ये जो होता लास्ट। है, ये आपको मैंने बताया था कि ये चीजें हम वॉल्यूम के साथ हाँ, देखते हैं, वॉल्यूम के साथ, ठीक है। हाँ ठीक जी। है। ठीक। सम टाइम इस तरह होता है कि ये देखो ना, यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे जो आ रही है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल शुरू में बन रही है तो ये पावर होती है। ठीक है। सम टाइम इस तरह होता है कि इसके बाद भी ये कैंडल बन जाती है ओके। उसके बाद रिवर्स आता है। स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नहीं, उसके बाद रिवर्स नहीं आता वो, अब ये नेक लाइन को इस तरह करेगी, आके रीटेस्ट करके ऊपर रीटेस्ट निकल करें, जाएगी, ठीक। ठीक है। जी। अब आपको कम से कम ये तो पता चल रहा है ना, ये नेक लाइन थी हमारे पास, मैं आपको बता रहा था नेक लाइन, ये उसने आखिरी लूप बनाया, यहाँ पे लेके आई है। ये नेक लाइन थी बड़ी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ से देखो मार्केट ने रिवर्सल लिया, ठीक है। अब मार्केट हो सकता है यहाँ से पुल बैक लेती है या इसके बैक से पुल बैक लेती है, मार्केट यहाँ से वापस जाएगी अब ऊपर, ठीक है। ज्यादातर कोशिश यही करेगी कि मार्केट यहाँ से अब थोड़ी वीक हो रही है, ठीक है। यहाँ से ये जगह भी है, ये जगह भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रेशर था ऊपर से बायर का और सेलर का, यहाँ पे ये विक बता रही है, यहाँ पे भी कोई SNR होगी, या इसकी टिप के ऊपर थी, क्योंकि ये कैंडल स्ट्रांग बनी है। उसके बाद हो सकता है ये देखो यहाँ पे, ये क्यों बायर आ रहे हैं यहाँ पे? सर ये देखो ना, यहाँ पे बायर आए हैं इस वजह से कि यहाँ पे ये SNR है, ये देखो ये देखो ये SNR है, ठीक है। अभी हमारी क्या EMA जो है वो क्रॉस हो गई है, हमारे पास कंफर्मेशन नंबर 2 आ गई है कि मार्केट ने दोबारा दोबारा यहाँ पे आके यहाँ पे हायर लो नहीं बनाया,
सॉरी लोअर लो नहीं बनाया यहाँ पे। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर आके यहाँ पे टच करती है तो यहाँ हमारी 100% ट्रेड बनती है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन आ गई कि मार्केट अब और नीचे नहीं जाएगी अगर इस नेक लाइन को क्रॉस कर जाती है। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो फिर हम नीचे की तरफ दोबारा जो है शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी ये जब ये लाइनें सीधी हो जाती है ना तो मार्केट समझ लो रेंजिंग में आ गई है, एक रेंज में आ गई है। यहाँ पे हो सकता है रेंज करे। जो कल जो हम टॉपिक क्लियर कवर करेंगे ना वो रैली इस तरह मार्केट चलती है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन एरिया बनाती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर बेस बनाती है, फिर ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल ये है कि मार्केट यहाँ पे देखो आई, यहाँ पे उसने डाउन आई, बेस बनाई है अपनी, और उसने फिर बेस को क्रॉस कर दिए। अब ये भी देखो, कंफर्मेशन देखो कि उसने यहाँ पे बेस बनाई है, फिर उसने बेस को ब्रेक किया, फिर उसने बेस को रिट्रेस किया, फिर ऊपर निकल गई। फिर ऊपर से हमारा स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा था, डबल कंफर्मेशन आ गई हमारे पास। तो मैं आपको जो सिखाऊंगा उसमें आपको 2-3 कंफर्मेशन 100% मिलेंगी कि यार यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, हमारे पास ये एक बेस बन रही है। बेस क्या चीज होती है? बेस को इसने ब्रेक किया, बेस को रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर निकली है, तो मार्केट ऊपर चली गई है। अभी ये देखो, मार्केट ने इसको क्या बना लिया, अभी सपोर्ट बना लिया, स्पॉट बना यहाँ ली, से रिवर्स हो के इसने क्या किया है, इसने नेक लाइन को भी ब्रेक कर ब्रेक कर दिए। दिया। अब जब नेक लाइन, हाँ, अब जब नेक लाइन पे हमारे पास आएगी तो हम इसको ट्रेड लेंगे। अब हमारा क्या बन रहा है ये, तो मार्केट ये नहीं है कि हर मार्केट में आपने घुस जाना है। ये देखो रैली की है, बेस बनाई है, बेस को उसने ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गई है। रैली बेस वाला भी जो फार्मूला है वो भी आपको मैं कल समझाऊंगा। ये बेस है, ठीक है। काइंडली सर आप पहले वाला लेक्चर कर सकते हैं है रिपीट? पहले जो आपने टॉपिक बताया था वो रिपीट कर सकते हैं आप? कौन सा? वो था मेरा ये नेकलाइन वाला, और आपने हायर और लोअर लॉस का बताया था, नेक लाइन और और ये हायर हाइज और हायर लोअर का। देखो, अब इसको मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर ही समझा देता हूँ। यहाँ से मार्केट शुरू हुई, ये आपने उसका क्या बनाया, ये क्या बना, हायर हाई। जी जी। ठीक है, ये क्या बना, हायर हायर लो। लो। ये क्या बना, हायर हायर हाई। हायर हाई। हाई, ठीक है, ये क्या बना, हायर लो। ये हायर क्या, लो। हायर लो। अब ये भी हायर लो कंसिडर होगा, क्योंकि इस लूप ने हायर हाई नहीं बनाया, तो ये यहाँ हमारा ये पूरा हायर लो कंसिडर होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जी। यहाँ पे दोबारा हायर हाई, तो ये हमारी क्या बन यस। गई, ये वाली निकला। नेक लाइन नेकलाइन। बन गई। जो आखिरी हायर लो बनाएगी वो हमारी नेक लाइन होगी। यहाँ से सर उठ के मेरा मार्केट ऊपर गई क्वेश्चन है था। तो ये हमारी नेक यहाँ लाइन पर होगी। दो हायर लोज होंगी इकट्ठी? नहीं नहीं यार, फॉर जी सर। एग्जांपल ये हमारा लोअर लो, ठीक है, ये हायर लो, जी ये लोअर लो, ये हायर लो, जी ये लोअर जी। लो। इसके बाद कोई और लोअर लो बना है? तो नहीं ये सर। नहीं वाला जो बना। पॉइंट होगा ये हमारी नेक लाइन होगी। ठीक है, ठीक है सर। मार्केट देखो अब आ रही है, इसको टच करेगी या यहाँ पे आएगी। अब दो पॉइंट होते हैं, या यहाँ से वो रिवर्स होगी या यहाँ से रिवर्स होगी। और जब मार्केट स्ट्रॉन्ग चल रही होती है तो मार्केट यहाँ से ही रिवर्स होती है, या सर समटाइम्स मेरा यहाँ से भी क्वेश्चन था। रिवर्स हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है रिवर्स। ठीक है ना, क्योंकि उसको सिर्फ सपोर्ट चाहिए होती है ऊपर भागने के लिए। ठीक है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन इसमें और इसमें इतना फासला नहीं है। समटाइम यहाँ पे विक बनाएगी और करेगी और ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो आपने वेट करना होता है, एक अच्छी कंफर्मेशन आपको मिले, आप वहां से ट्रेड करो। ठीक है, अब ये दो पॉइंट है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाती है ना तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर पावर खत्म हो गई है ऊपर जाने से। क्योंकि मार्केट जब भी हायर लो से आके जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है ना तो फिर ज्यादातर चांस होता है कि वो यहाँ से वापस आ जाएगी, क्योंकि उसमें पावर खत्म हो। ये देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आई, यहाँ पे उसने हायर लो नहीं बनाया,
यहाँ पे वो सॉरी हायर हाई नहीं बनाया, यहाँ पे वो हायर लो से ऊपर गई है, लेकिन मार्केट में पावर खत्म हो गई थी, मार्केट रिवर्स हो गई। ये अभी मार्केट जो है यहाँ पे आई है, इसने यहाँ से रिवर्स नहीं हुई ना, यहाँ से आके अभी रिवर्स हो के ऊपर जाती है, हो सकता है यहाँ पे करे हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बना के नीचे की तरफ चली जाए। समझ रहे हो मेरी बात? अब जी नेक लाइन कुछ क्लियर हुआ है आपका? नेक लाइन कुछ क्लियर हुआ है? जी जी सर, हो ठीक गया। है, ये आखिरी आखिरी जो आपका ये बनाएगी ना, हायर लो, आखिरी जो बना होगा ना, लोअर लो उसके बाद कोई ना बनाओ। ठीक है, तो जी वैसे सर। तो हम इसको भी डबल टॉप कहेंगे कि डबल टॉप के बाद जो है मार्केट ऊपर जाती है। अब देखो, अब यहाँ पे उसने मुझे कोई रिवर्सल दिया है? नहीं ना दिया उसने कोई रिवर्सल, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैठ बैठ के देख रहा हूँ, ये नेक लाइन पे आई है, नेक लाइन पे आके जनाब ये रिवर्स हो गई है यहाँ पे। अब हमारी नेक लाइन ये थी ना, जी हम्म। ठीक है, ये हमारी नेक लाइन से आके रिवर्स हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये इसने फेक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है ये हैमर बन जाए नीचे जाके नीचे। ठीक है, ठीक है फेक सर। ब्रेकआउट होता है, हो सकता है फिर दोबारा यहाँ पे आके वापस लगे फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो इस पे जब आपको रिवर्सल मिलेंगे, रिवर्सल मिलेगा या जैसे ये बन रहा हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे मार्केट आई तो हमें पता चल गया कि यहाँ से मार्केट जो है वीक हो गई है, तो हम नीचे की तरफ जा सकते थे। यहाँ पे देखो, ये इसकी विक बता रही है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाना इसने। ठीक है, नीचे की तरफ आएगी, यहाँ से भी आप ट्रेड पकड़ सकते हो। यहाँ पे हैमर बनी है, यहाँ पे भी उसने पीछे से पावर ली है, तो यहाँ से भी आप 3 मिनट के लिए जो है नीचे जा सकते हो। हेलो जी, सर, मेरा एक क्वेश्चन था। अगर मतलब मैं बोलो बोलो ये जो ये जो अरे ये जो लेवल बोलो। है, तो हम लोग यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं ना? नहीं, ट्रेड इस तरह नहीं करनी ट्रेड। ये हमारा जो लेवल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, यहाँ पे भी एक पूरा एक लेवल है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि मार्केट की जो ये लाइनें आ रही है ना नीचे, ये सीधी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे सीधी है। हमने पावर के साथ इसको ट्रेड में लेना है। जैसे मार्केट ये लाइनें फासले पे थी, हमें पता था कि मार्केट पावर में चल रही है, तो हम ट्रेड ले सकते थे ऊपर की तरफ। जब ये मार्केट सीधी होगी, अब हमारी मार्केट इस टाइम जो है वो रेंजिंग में है, रेंज में, यानी उसकी ये एसएनआर और ये एसएनआर बड़ी नजदीक आ गई है। ठीक है, तो हम यहाँ से 1-2 मिनट की ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एसएनआर है। ठीक है, ये कल जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें सिंगल कैंडल के अंदर कितनी कैंडल, कंसोलिडेशन एरिया क्या है, जिस तरह ये पूरा एक कंसोलिडेशन एरिया है, तो ये सम टाइम ऐसा होता है कि पूरा जो कंसोलिडेशन एरिया होता है, यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये पूरा एक कंसोलिडेशन एरिया है कि यहाँ पे आके अक्सर कैंडल्स फंस जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अभी आप देखो, हो सकता है यहाँ पे कैंडल्स आके फंस जाए। ये जो बेस और रैली वाली मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक अलग टॉपिक है पूरा। यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे करके निकली है, यहाँ पे मार्केट आई एक दफा तो निकल गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आके भी फंस गई है मार्केट इस जगह पे। और एक कैंडल के अंदर फंसी हुई है। अब यहाँ से जब ब्रेक करेगी मार्केट ऊपर और रीटेस्ट करेगी तो फिर ऊपर जाएगी। अब ये देखो, ये ब्रेक कर रही है, लेकिन ये एसएनआर है इसके पीछे, ये वाली, यहाँ से इसने पावर ली है। ये देखो, एसएनआर कितनी नजदीक नजदीक आ गई। तो अब मैं तो वेट करूंगा इसमें जब तक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक ना कर दे। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर ब्रेक करे यहाँ तक आए, लेकिन जब ये सिंगल कैंडल के अंदर फंस गई है, एक कैंडल सिंगल कैंडल के अंदर फंस गई है, तो इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन एरिया। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब एक कैंडल के अंदर 2 या 3 कैंडल फंस जाए, तो उसको कंसोलिडेशन एरिया बोलते हैं। समझ आ गई है? जी सर। हाँ। ठीक है, चले ठीक है।
तो अपने रिव्यूज जो हैं वो पोस्ट कर दीजिएगा फेसबुक पे, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी, तो मुझे भी पता चलेगा कि कैसी लगी आपको क्लास। और बाकी क्लास कल होगी हाँ इंशाल्लाह, कल भी 10 सर, बजे का टाइम, कल ठीक है। कल का जो टास्क है मतलब उसमें सिर्फ निकलेन लगाना है और चैनल लगाना है टास्क और नहीं है, उसके बाद आपको पोस्ट करना है। ट्रेंड लाइन लगानी है, लेवल शेवल नहीं लगाने, ट्रेंड लाइन लगानी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताना है, नेक लाइन मुझे बतानी है कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। जी। चले, सबने करके दिखाना है, सबने ग्रुप जो फेस उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सबमिट करवानी है मुदस्सिर को, ठीक है, अपने नाम के जी साथ, ठीक है। किसी का जी कोई सर ठीक है। क्वेश्चन, जी ठीक है। क्वेश्चन किसी का? क्वेश्चन तो नहीं, एक रिक्वेस्ट है। जी, कल की क्लास अगर स्किप हो जाए तो कल मैंने इस टाइम सफर में होना है। कल मैंने तकरीबन 5-6 बजे निकलना घर से और सुबह 5-6 बजे मैंने ड्यूटी पे पहुंचना है। नहीं सर, यार मेरी मसला, मेरा क्लास नहीं, मेरा मेरा नहीं हो पाएगी। इंडिया का टाइम अलग है और अभी का जो इंडिया का टाइम है ना वो सही है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। अगर आधा घंटा भी इधर हो जाएगा तो हमारे दिक्कत हो जाएगा, कि मैं तो असल पढ़ने मसला जाता हूँ यार, और असल मसला ये है कि अब कैसे स्किप करें आपकी क्लास, वीडियो मिल जाएगी इनको। वीडियो में रिकॉर्ड हाँ भी करना। जी। नहीं, देखिए अभी जो टाइम रखे हो ना 10:30 बजे का इंडिया का टाइम है वो सही है, कि मेरा भी पढ़ना होता है और मैं नहीं तो मेरा दीदी को समझ नहीं आएगा। नहीं यार मैं डिसाइड करो क्या करना है। टाइम चेंज करने का नहीं मैं कह रहा था। कल रिकॉर्डिंग कर की सकते क्लास वो हैं कह आप। रहे हैं स्किप कर दें, कल की क्लास भी, कल की क्लास ना हो। जी सर, जी सर। चलें परसों रख लेते हैं, कल की क्लास हम स्किप कर देते ठीक हैं, है, ठीक परसों है। रख देते हैं। हाँ अभी ठीक आपके होगा सर, पास ठीक जो, है। अभी आपके पास 2 दिन है और मुझे वो असाइनमेंट चाहिए लास्ट ठीक है, दिन जी की, ठीक हो गया सर, ठीक है, ठीक है सही सर। है फिर। ठीक हो गया। ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। किसी का थैंक कोई थैंक क्वेश्चन यू है सर। अभी? है नो क्वेश्चन किसी सर, का? नो। नहीं नो, नो सर। थैंक यू। तो ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, सी ओके यू, थैंक सर, कल अल्लाह मिलते हाफिज। हैं फिर। ओके, अल्लाह यू हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।